नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है, फिर चाहे वो कर्म पूर्व जन्म के हों या इस जन्म के। चाहे हम कितनी ही पूजा पाठ कर लें, तंत्र मंत्र जप तप व्रत नियम कर लें, फिर भी हम अपने कर्म संस्कारों को नष्ट नहीं कर सकते, निष्फल नहीं कर सकते। दोस्तों, मैंने वीडियो के अंत में एक बात बोली थी, तो फिर क्या कोई ऐसा उपाय ही नहीं है जिससे हम अपने कर्म बंधनों से छूट पाएँ। मैंने उसी वीडियो में आपको बताया था उपाय है। कौन सा उपाय है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों, आज मैं उसी टॉपिक पे आपसे चर्चा करूंगी कि वो कौन सा उपाय है जिससे हम अपने कर्म बंधनों से छूट पाएँ। भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे पार्थ, हे धनंजय, आज तक तुमने मुझे सिर्फ अपना सखा माना, मेरे सिर्फ बाहरी स्वरूप को जाना। आओ पार्थ, आज मेरे ब्रह्म स्वरूप ज्योति स्वरूप ईश्वरी सत्ता का अपने ही घट भीतर दर्शन करो। आओ मुझसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर अपने ही घट भीतर उस ज्योति पुंज मेरे विराट स्वरूप का दर्शन करो और सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओ। क्या है ब्रह्म ज्ञान? कैसे ब्रह्म ज्ञान से हमारे कर्म बंधन करते हैं? दोस्तों, हमारे शरीर में फिजिकल हार्ट के साथ ही एक स्पिरिचुअल हार्ट भी होता है, भौतिक हृदय और आध्यात्मिक हृदय। भौतिक हृदय से तो हम सभी परिचित हैं, जिससे हमारी सांसें चल रही हैं। वहीं आध्यात्मिक हृदय हमारी दोनों भुवों के मध्य आज्ञा चक्र में स्थित है, जिसे हम तृतीय नेत्र भी कहते हैं। यहीं पर वो परब्रह्म परमेश्वर ज्योति रूप में विद्यमान हैं। इसी एक निराकार पर ब्रह्म को जान लेना ही ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। इस ज्योति पर ध्यान लगाने से धीरे धीरे हम भीतर से उस परमात्मा से जुड़ने लगते हैं और फिर इसी ज्योति की प्रचंड अग्नि में हमारे कर्म संस्कार पाप संस्कार जलकर भस्म हो जाते हैं। जैसे भगवान शिव का तृतीय नेत्र खुला था तो कामदेव जलकर भस्म हो गए थे। भगवान शिव को आपने देखा है, हमेशा ध्यान मुद्रा में रहते हैं। उसी ब्रह्म का वो सदैव ध्यान करते हैं, इसीलिए तो उनका तृतीय नेत्र जागृत है। लेकिन हमारा तृतीय नेत्र अभी खुला नहीं है, सुसुप्त अवस्था में है। इस ब्रह्म ज्योति को जागृत करने की आवश्यकता है। हमारे शास्त्र ग्रंथों में वर्णित है, तृतीय नेत्र को जागृत करने का कार्य एक ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेत्ता सच्चे संत सद्गुरु द्वारा किया जाता है। दोस्तों, गुरु शिष्य परंपरा आज से नहीं, सदियों से प्राचीन समय से चली आ रही है। स्वयं भगवान ने गुरु को अपने से भी ऊंचा दर्जा दिया है। क्यों? क्योंकि ऐसे संत सद्गुरु कठिन ध्यान साधना से जिस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उस अमूल्य ब्रह्म ज्ञान का कोई मोल नहीं लेते, जन जन को सहज ही प्रदान कर देते हैं। बड़े दयालु होते हैं गुरु। भगवान कहते हैं, जो मेरा अपमान करें तो भी मैं उसे क्षमा कर देता हूँ, लेकिन जो गुरु का अपमान करते हैं मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं करता। लेकिन गुरु कैसा? हमारे शास्त्र ग्रंथ कहते हैं, सच्चा गुरु वो है जो आपके घट भीतर उस ईश्वर का दर्शन करा दे, आपके तृतीय नेत्र को जागृत कर दे। दोस्तों, हर भगवाधारी सच्चे संत नहीं होते। भगवान महात्मा बुद्ध ने कठिन तप साधना से ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया और जन जन तक उस ज्ञान को पहुंचाया बिना किसी मोल के। उन्होंने कहा कि आओ, मैंने उस ब्रह्म का दर्शन अपने घट भीतर किया है, आओ तुम भी उस ब्रह्म का दर्शन अपने घट भीतर करो और कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओ। आओ अपने भीतर मानवता को जागृत करो। दोस्तों, ब्रह्म ज्ञान से हमारे कर्म बंधन तो कटते ही हैं, साथ ही साथ हमारा आत्मिक विकास और बौद्धिक विकास भी होता है। मानव हृदय में सुसुप्त पड़ी मानवता को जागृत करने का कार्य भी ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही संभव है। महात्मा बुद्ध ने जन जन के हृदय में मानवता को जागृत कर उन्हें मानवीय मूल्यों से अवगत कराया था। महात्मा बुद्ध के हजारों लाखों ब्रह्मज्ञानी गृहस्थी शिष्य शिष्याएं भी थे। ये जरूरी नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान को अर्जित करने के लिए सन्यासी ही बनना पड़ता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी ब्रह्म ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। राजा जनक प्रकांड विद्वान ब्रह्मज्ञानी गुरु अष्टावक्र जी के शिष्य थे। ब्रह्मज्ञानी होते हुए भी जनक जी अपने कर्तव्य पथ से कभी विमुख नहीं हुए। दोस्तों, समाज में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो गुरु शिष्य परंपरा की मिसाल देते हैं। जैसे समर्थ गुरु रामदास जी, जिनके शिष्य थे ब्रह्मज्ञानी मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज। रामकृष्ण परमहंस जी, जिनके शिष्य थे
स्वामी विवेकानंद जी, संत नरहरिदास जिनके शिष्य थे संत तुलसीदास जी, रैदास जी जिनके ब्रह्मज्ञानी शिष्या थी संत मीराबाई, युक्तेश्वर गिरी महाराज जिनके शिष्य थे योगानंद परमहंस जी, विसोबा खेचर जिनके शिष्य थे संत नामदेव। इनके अतिरिक्त लाहड़ी महाराज, संत एकनाथ, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव, संत कबीर, संत तुकाराम जी, संत सूरदास जी। बस इतने ही नहीं, और भी बहुत सारे सच्चे ब्रह्मज्ञानी संत हुए हैं हमारे समाज में। लेकिन दोस्तों, आजकल जो ढोंगी बाबा इन सच्चे संत सतगुरुओं की आड़ में अपनी दुकान खोले बैठे हैं, धर्म के नाम पर लोगों की आस्थाओं श्रद्धाओं को लूटने का कार्य कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी संत सतगुरु नहीं हैं। भगवा चोले पर मत जाना, हर भगवाधारी संत नहीं होते। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि समाज में कोई सच्चा संत ही नहीं है। आज भी सच्चे संत सद्गुरु समाज में हैं। बस पहचान आपने करनी है, कौन सच्चा है कौन झूठा। जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान स्वयं आते हैं किसी न किसी संत के रूप में, कभी बुद्ध रूप में, कभी महावीर रूप में, कभी चैतन्य महाप्रभु रूप में। यदि आपकी खोज भी स्वामी विवेकानंद जी जैसी है तो आप कभी भी भ्रमित नहीं होंगे। स्वामी जी जिस भी संत के पास जाते बस एक ही प्रश्न करते, क्या आपने ईश्वर को देखा है? अगर जवाब मिलता नहीं तो वहाँ ठहरते ही नहीं। सच्चा संत खोजते खोजते आखिर में भेंट हुई रामकृष्ण परमहंस जी से। मिलते ही पूछ लिया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? परमहंस जी ने कहा, हाँ देखा है, और तुम्हें भी दिखा सकता हूँ। उसी वक्त परमहंस जी ने विवेकानंद जी के सर पर हाथ रखा। विवेकानंद जी ने अपने घट भीतर उस ब्रह्म का साक्षात दर्शन कर लिया। उनका तृतीय नेत्र जागृत हो गया। तो दोस्तों, आप भी यदि ऐसी कसौटी लेकर किसी संत के पास जाते हैं तो आपकी श्रद्धाएं कभी ठगी नहीं जाएंगी।